एग्रीमेंट टू सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए। ये होता क्या है, एग्रीमेंट टू सेल कौन कर सकता है, एग्रीमेंट टू सेल किसके साथ किया जा सकता है, सेल एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन सबके विषय में आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त देशराज सिंह, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस कंसल्टेंट। आज आपको एग्रीमेंट टू सेल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि यह डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों होता है। साथियों, एग्रीमेंट टू सेल या सेल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो पार्टियां, सेलर और बायर, दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेके लेन देन तय हुआ है। जो बायर है वो प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है और जो सेलर है वो प्रॉपर्टी बेचने को तैयार है, और उनकी जो कंडीशन तय हुई है, जो अमाउंट तय हुआ है, जो टाइम तय हुआ है, उसके लिए एक एग्रीमेंट बनता है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो साथियों, ये एग्रीमेंट टू सेल जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो आप उसी टाइम उसकी पूरी पेमेंट देके और रजिस्ट्री नहीं करवाते। जब भी आपने प्रॉपर्टी देखी, आपको प्रॉपर्टी पसंद आई, उसके बाद में आप कुछ अर्नेस्ट मनी या बयाना या एडवांस के तौर पे सामने वाली पार्टी को, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको देते हैं और उससे एक समय सीमा तय करते हैं कि बाकी आपकी जो पेमेंट बची हुई है मैं इस टाइम के अंदर उसको पे कर दूंगा और अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लूंगा। तो ये सब चीजें एक लिखित एग्रीमेंट में होती हैं जिसे एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। अब ये कौन कर सकता है? एग्रीमेंट टू सेल करने के लिए जो एग्रीमेंट टू सेल करने वाला है उसकी उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर हो। दूसरा, वो दिवालिया ना हो। अगर वो दिवालिया है तो वो एग्रीमेंट टू सेल करने के योग्य नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल बनता कैसे है? सबसे पहले एग्रीमेंट में तारीख लिखी जाती है कि जिस तारीख को वो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। दूसरा, इसमें जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो सेलर है, उसका नाम, फादर का नाम, उसका एड्रेस उसमें मेंशन होता है, जिसे फर्स्ट पार्टी कहा जाता है। उसके बाद में जो दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी, यानी कि जो बायर है, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उसकी डिटेल आएगी, उसका भी नाम, फादर का नाम, एड्रेस वगैरह आता है उसके अंदर। उसके बाद में किस प्रॉपर्टी का हम लेन देन कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, पूरी डिस्क्रिप्शन उस प्रॉपर्टी की आती है, उसका एड्रेस वगैरह, जो भी खसरा नंबर है या उसकी डिटेल पूरी है वो आएगी। तीसरा, उसका जो साइडें हैं उसकी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में क्या क्या चीजें हैं वो मेंशन की जाएंगी। चौथा, जो हमारा अमाउंट तय हुआ है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उस अमाउंट का डिस्क्रिप्शन पूरा दिया जाएगा कि टोटल अमाउंट सो एंड सो। जैसे मान लिया 50 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, उसका 10% 5 लाख रुपए हमने बयाना दे दिया, तो उसमें लिखा जाएगा कि 50 लाख टोटल कंसिडरेशन अमाउंट, एडवांस 5 लाख एंड बैलेंस 45 लाख। कि आपको जो 45 लाख का बैलेंस बचा है, उसके बाद आप एक डेट लिखेंगे उसके अंदर कि जो भी आपने टाइम लिया है, 2 महीना 3 महीना, जनरली 2 से 3 महीने चलता है, तो वो लास्ट डेट लिखी जाएगी कि जिस दिन आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। साथियों, अब हम कंडीशन बात कर लेते हैं कि आपके एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या कंपलसरी कंडीशन होनी चाहिए। वो ये कि जो सेलर है वो आपको गारंटी देगा कि जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है वो प्रॉपर्टी हर तरह से फ्री है, उस पर कोई कोर्ट केस या कोई मॉर्गेज
या किसी तरह की कोई विल या कोई लीज या कोई टैक्स गवर्नमेंट के, जैसे अपना हाउस टैक्स वगैरह, इस टाइप का कोई टैक्स, बिजली पानी, कोई ड्यूज, ऐसा कुछ भी इस प्रॉपर्टी में नहीं है। सब चीज से फ्री है वो प्रॉपर्टी। ये मैं आपको जनरल एक लैंग्वेज में चीजें बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। और अगर वो सेलर कल को प्रॉपर्टी देने से आपको मना करता है तो आप उससे डबल लेने के हकदार हैं। ये भी उसमें कंडीशन होनी चाहिए। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को लेने से मना कर देते हैं तो आपका बयाना फॉरफिट हो जाएगा, वो जब्त हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको डलवानी चाहिए। एक कंडीशंस में जो जरूरी है वो ये कि जो भी डीलर, जो ब्रोकर आपकी डील करवा रहा है, उसका भी नाम, पूरी डिटेल उसकी डलवाइए। आप उसको क्या दे रहे हैं, क्या कमीशन आपका तय हुआ, वो भी डलवाइए, ताकि वो जो बीच में ब्रोकर है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी तय हो जाए और वो आपकी डील प्रॉपर तरीके से करवाए, आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करवाए और आप वो प्रॉपर्टी आराम से ले सकें। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारियां मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करेंगे तो औरों तक भी ये जानकारी पहुंचेगी, किसी काम आएगी। धन्यवाद।